छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, हमने आपको पहले बताया था, उसमें शूट सिस्टम होती है और रूट सिस्टम होता है। और रूट सिस्टम में कोई नोड इंटरनोड नहीं होती है, जबकि शूट सिस्टम में बहुत ज़रूरी है प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। नोड इंटरनोड का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि नोड के ऊपर ही आपकी पत्ती लगी होती है, लीव्स आर अरेंज, बड इज अरेंज और ब्रांच इज अरेंज और फ्लावर इज अरेंज। तो नोड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक। इससे पहले आपने देखा था फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द नोड, ठीक। आज आप देखने जा रहे हैं कि हमारा अरेंजमेंट जो है फ्लावर का कैसे होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस वास्तव में है क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। और याद रखिए, एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसे हम पेडंकल कहते हैं, और एक्सिस ऑफ फ्लावर जो होता है उसे हम पेडिसल कहते हैं। एक तो बात ये कंफर्म कर लीजिए। दूसरी चीज़, शूट अपेक्स वो होती है जिसमें एपिकल बड जो होती है कंटिन्यूसली ग्रो करती है और हमारे स्टेम की लंबाई बराबर बढ़ती चली जाती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। और अगर हम फ्लोरल के मेरिस्टेम की बात करें तो वो लिमिटेड ग्रोथ है, वो फर्दर ग्रो नहीं करता है, उसमें लेटरल अपेंडेजेस बनते हैं जो कि आपकी प्रोट्यूबरेंस के रूप में डेवलप होते हैं। और हर प्रोट्यूबरेंस जो है मॉडिफाई हो जाता है किसमें? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे आपकी क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला एंड ओरोला। तो हम लोग कहते हैं फ्लावर है क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। दूसरे शब्दों में फ्लावर इज ए मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होते हैं बिकॉज इट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो फ्लावर जो है हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। बट टुडे वी आर मेनली कंसर्न, हमारा मेन मुद्दा जो है वो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको पता लग गया होगा कि अरेंजमेंट जब हम करते हैं किसी भी फ्लावर का एक्सिस के ऊपर तो उसे हम कहते हैं आपका इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट हो गया। अब अगर किसी भी पेड़ को आप जंगल में जा रहे हैं या बॉटनिकल टूर में जा रहे हैं, अगर आपको सिंगल फ्लावर कहीं लगा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे फ्लावर को आप सॉलिटरी कहते हैं। अब सॉलिटरी की भी दो कैटेगरी हो जाती है, आइदर द सॉलिटरी फ्लावर इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, तो उसे आप कहोगे टर्मिनल सॉलिटरी कहोगे। अगर वो एक फ्लावर आपका लगा हुआ है पत्ती के एक्सिस में तो आप उसको कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, ठीक है। रिमेंबर, सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब सिंगल फ्लावर एट द एपेक्स, आइदर ऑन द एपेक्स और इन द एक्सिस ऑफ द लीफ, ओके। अब इन्फ्लोरेसेंस का जो है दूसरे वाले जो होते हैं वो मेनली आपके दो तरह के हो जाते हैं, तो वो हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। नाउ लेट अस जस्ट हैव लुक, एनसीईआरटी में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जो है पैटर्न पे आपका इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, तो हमें भी अपनी उसी कंट्रोल करके एनसीईआरटी के आधार पर ही आपको उतना अपना आपको बताना है, ठीक है। किसी भी इन्फ्लोरेसेंस की ग्रोथ इंडेफिनिट हो सकती है जिसमें एपिकल बड ट्रांसफॉर्म नहीं होती फ्लावर में, और अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ऐसे फ्लोरेसेंस को डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। आप जरा देखिए एक एक करके किस तरह से जो है आपके एनसीईआरटी में आपके इन्फ्लोरेसेंस को डिस्क्राइब किया गया है। फॉर द कंसेप्ट बेसिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। वही आधार पर ही आपके क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं और वहीं से आपके नीट के सवाल उठते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट टन है तो आपको ऑप्शन चुनने में कोई देर नहीं लगेगी। आइए ले चलते हैं आपको, इधर देखिए। इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर नंबर 5 में आपका मॉर्फोलॉजी का है। फ्लावर मैंने आपको बताया था ये क्या है? मॉडिफाइड शूट है। नॉर्मली जो स्टेम होता है वो लीफ, फिर आपका फिर नोड, फिर लीफ, नोड, ब्रांच होता है। अब इसमें मॉडिफाइड का मतलब क्या है? इसमें जो है रिप्रोडक्शन के लिए जो है मॉडिफाइड हो जाती है, जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगते हैं। दैट इज़ वाई आप इसे क्या कहते हो? मॉडिफाइड शूट कहते हो। उस मॉडिफाइड शूट में क्या है? वेयर इन शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी किसी भी जो है स्टेम के एक्सिस को अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ये शूट एपेक्स है, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्लावर की एक्सिस है। तो एपिकल जो मेरिस्टेम जो है वो शूट का जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि वो अब पत्तियाँ नहीं बनाएगा। द शूट एपेक्स इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द न्यू प्रोट्यूबरेंसेस फॉर द लीफ। इंस्टेड ऑफ लीफ, बजाय पत्तियों के वो
कुछ और फ्लोरल मेरिस्टेम निकालेगा। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ट्रांसफॉर्म बदल जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। शूट एपिकल मेरिस्टेम में पत्तियां बनेगी, ब्रांच बनेगी। फ्लोरल मेरिस्टेम में पत्ती और ब्रांच नहीं बनेगी, इसकी लिमिटेड ग्रोथ होगी और वो एक्सेस जो है गेट हाईली कंडेंस। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्टेम जो होता है वो नोड इंटरनोड काफ़ी एक्सपेंडेड होती हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि नोड इंटरनोड। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरल एक्सेस में क्या होता है, द स्टेम बिकम हाईली कंडेंस। ऐसा क्यों होता है, क्यों, इंटरनोड जो होती है हाईली रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से नोड जो है बहुत ही पास आ जाती है। नोड ऑफ के, नोड ऑफ सी, नोड ऑफ ए, नोड ऑफ जी, जिन्हें हम एंथोफोर, गाइनोफोर, एंडोफोर कहते हैं, जरा सा हिंट के तौर पर बता रहे हैं, वो उसकी इंटरनोड होती है। इंटरनोड जब हाईली रिड्यूस हो जाती हैं तो हाईली कंडेंस स्टेम, जिसे हम थैलेमस कहते हैं, तो थैलेमस क्या है, स्वेलन टिप है जिसके ऊपर हमारे फ्लोरल पार्ट्स लगे हुए हैं। क्यों, उसकी लिमिटेड ग्रोथ है, दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लोरल एक्सिस। दैट इज वाई नाउ अब जरा देखिए जरा, फ्लोरल मेरिस्टेम द एक्सिस गेट हाईली कंडेंस हो जाता है क्योंकि इंटरनल रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं थैलेमस। अगर कोई पूछता है थैलेमस क्या है, साफ कह दीजिए ये एक हाईली कंडेंस स्टेम है। स्टेम क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। इंटरनोड जो होती हैं वो हाईली रिड्यूस हो जाती हैं। तो मेरी समझ में आ रहा है कि आपको पता लग गया होगा कि फ्लावर की डेफिनेशन क्या है, मॉडिफाइड शूट है, और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। मेरिस्टेम का मतलब ही क्या है, द सेल इन स्टेट ऑफ डिवीजन। अगर वो डिवीजन नहीं करेगा तो आप उसको मेरिस्टेम नहीं कहोगे। अब हम आ रहे हैं, जरा देखिए थैलेमस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि वो क्या, एक्सिस विद हाईली रिड्यूस इंटरनोड को हम थैलेमस कहते हैं, या आप कह लीजिए हाईली कंडेंस स्टेम कहते हैं, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टेम क्या है, साफ साफ देखिए, ऐसा मेरिस्टेम जो फ्लोरल पार्ट्स को जन्म दे या ओरिजिनेट करे किसको, फ्लोरल पार्ट को, जैसे क्या है कैलिस कोरोला और एंड्रोशियम को बनाए, उसे आप क्या कहोगे, फ्लोरल मेरिस्टेम। याद करिए ये आपका एपिकल मेरिस्टेम है, और अगर ये तो ये आपका फ्लोरल मेरिस्टेम है क्योंकि इसके ऊपर आपका के और सी और ए और जी लगेगा, ठीक। तो फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या होता है, छोटे छोटे पार्श्व लेटरल साइड में आपके ये देखिए प्रोट्यूबरेंस, 1 2 3 4, ये छोटे छोटे प्रोट्यूबरेंस क्या हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ ये आप बड़े गौर से देखिए, फॉर्म लेटरल, क्यों, अब ये आपका एक्सिस है तो लेटरल साइड में ये छोटे छोटे उभार हैं किसके, मेरिस्टेम के हैं, जो कि आपके नोड के ऊपर सक्सेसिव एक एक करके लगे हुए हैं। पहली नोड पर के, फिर सी प्रोट्यूबरेंस, फिर ए प्रोट्यूबरेंस, फिर जी। तो वो साफ कह रहा है कि फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म आपके एनसीईआरटी किताब से लेटरल प्रोट्यूबरेंसेस और अपेंडेज एट सक्सेसिव नोड। फर्स्ट नोड क्या है, के सी ए एन, इस तरह ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं काहे में, इनटू फ्लावर, और वो फूल में बदल जाते हैं। याद रखिए फ्लावर की क्या लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक। अब हमने आपको बताया था, हो सकता है आप कभी जाएं फील्ड में तो एक ही फ्लावर लगा हो तो सॉलिटरी, वो भी मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं। जरा देखिए सॉलिटरी फ्लावर का होता है शूट टिप, किसी भी शूट की टिप अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्लावर में, ठीक है, इनटू ए सिंगल फ्लावर, तो उसे हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। व्हेन ए सिंगल फ्लावर इज प्रेजेंट एट द शूट, उसे हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। सॉलिटरी फ्लावर आपके 2 तरह के हैं, हो सकता है वो टर्मिनल एंड पर लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं सॉलिटरी टर्म, जैसे कि पॉपी में आप देखे होंगे कि आपको एक ही जो है आपका फ्लावर लगा होता है, तो वो क्या है, सॉलिटरी टर्मिनल है। और अगर आप गुड़हल को देखें तो उसके पत्ती के एक्सिस में सिंगल फ्लावर लगा हो तो उसको हम कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। आपके नीट के लिए साफ है, सॉलिटरी एक्सिलरी का एग्जाम्पल क्या है, योर आंसर इज हिबिस्कस। इफ समबडी आस्क इस सॉलिटरी टर्मिनल का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है आपका पॉपी, ठीक है। इस तरह से इस बोर्ड पर आपको मैंने फ्लावर बता दिया, मेरिस्टेम कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और थैलेमस क्या है, और फ्लोरल मेरिस्टेम क्या है, और सॉलिटरी फ्लावर क्या है, ओके। जरा देखिए एनसीईआरटी की किताब के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, हमें आपके टॉपिक पर ही जुड़े रहना है। अब हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी किताब में डेफिनेशन दी हुई है, जरा उसको देखिए। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस याद रखिए,
अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स कहाँ पर, ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। रिमेंबर, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इस समबड़ी आपको पूछता है कि फ्लोरल एक्सिस को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर है पेडंकल। पेडंकल इज द एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस and pedicel is the axis of a flower. This is the major difference between two, peduncle and pedicel. Peduncle for inflorescence, pedicel for flower. तो आपकी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस, और एक्सिस को कहते हैं पेडंकल। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर देयर। तो हमें पता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ये आपके दो तरह के हैं, लेकिन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, किसके आधार पर हमने इनको अरेंजमेंट किया है, वो ज़रा नोटिस करिए। अकॉर्डिंग टू योर बुक, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी एपेक्स जो है, फ्लोरल की एपेक्स होती है, गेट या शूट एपेक्स गेट डेवलप इनटू ए फ्लावर, अगर वो डेवलप करती है फ्लावर में, या कंटिन्यूस ग्रो, यानी ये आपका स्टेम का एक्सिस है, या तो वो कंटिन्यूस ग्रो करे और या वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये देखिए, या तो कंटिन्यूसली ग्रो करे और या वो ट्रांसफॉर्म हो जाए फ्लावर में। सो नाउ सी, फोकस ऑन करिए। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू ए फ्लावर, ये देखिए इनटू ए फ्लावर, ये आपका फ्लावर हो गया, और कंटिन्यूस टू ग्रो अप, लंबाई में वृद्धि हो जाए। तो टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दो तरह का पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस होता है, किसके आधार पर, आइदर डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। तो ये दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपके सामने हम ला रहे हैं। वो है एक रेसिमोज, R फॉर रेसिमोज एंड C फॉर साइमोज। ऑलवेज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, टू टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस आर गिवन। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट, सबसे बड़ा अंतर देखिए, रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज में क्या होता है, इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। जैसे आप शीशम का पेड़ देखते हो, नीम का पेड़ देखते हो, तो उसकी एपेक्स जो है वो लगातार ऊपर ग्रो करती जाती है, और साइड में उसके जो है आपके फ्लावर समय के अनुसार उसमें होते रहते हैं। तो इस तरह के जो है इन्फ्लोरेसेंस को हम रेसिमोज कहते हैं। बहुत ही खास बात है कि इंडेफिनिट ग्रोथ होती है या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी एपिकल बड नेवर ट्रांसमिट, तो शूट एपेक्स की एपिकस बड है वो कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी। आप जरा देखिए, मेन पॉइंट आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं। द मेन एक्सिस जो है कंटिन्यूज टू ग्रो, लगातार वो वृद्धि करता जाता है, जैसे आ रहा है इंडेफिनिट ग्रोथ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखिए, फ्लावर्स जो होते हैं आर बॉर्न, और ये आपका नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, साइड में जो है ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके लेटरली बॉर्न, ठीक है, लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। ये आपका बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, एक्रोपीटल सक्सेशन। ये क्या होता है, जब किसी पेडंकल पर, जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे देखिए, ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो सबसे पहले बनता है, वो कहाँ पर है, बेस पर, और यंगेस्ट फ्लावर जो है वो आपका कहाँ है, टॉप पे है। सो सच टाइप ऑफ ऑर्डर और such type of a succession in which the youngest flower is present at the apex and the oldest flower is present at the base, इसे हम कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपीटल सक्सेशन की कंडीशन ही क्या है, ये देखिए, अगर मैं ऐसे करके डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, ये एक्रोपीटल है, ओल्डेस्ट आपका बेस पर है और यंगेस्ट आपका एपेक्स पर है। तो ये एक्रोपीटल सक्सेशन आपका ब्रांचिंग में भी पैटर्न है और आपका फ्लावर में। तो याद रखना, रेसिमोज में जो है एक्रोपीटल सक्सेशन पाया जाता है, और इसके पेडंकल में सबसे पुराना फूल नीचे है और सबसे नया फूल ऊपर होता है, और एपिकल बड कभी फ्लावर में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, इसलिए इसे हम रेसिमोज कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। नाउ लेट अस कम टू साइमोज में आते हैं। साइमोज को हमेशा याद रखिए, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। जैसे ये मेरी उंगली है, अब इसके ऊपर अगर ये फूल लग जाता है तो ये आपका टर्मिनल फ्लावर में चेंज हो गया, तो ये आपका सॉलिटरी, आगे ये कभी भी लंबाई प्राइमरी ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रोथ इसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया मेरिस्टम, इसलिए जो है इसे हम साइमोज कहेंगे। पॉइंट याद रखिए, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर में बदल जाएगा, और लिमिटेड इन ग्रोथ, उसकी ग्रोथ क्या है, लिमिटेड होगी, आगे वो ग्रोथ नहीं करेगा। और अगला पॉइंट जो नीट का बहुत ही खतरनाक जो आ रहा है
वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिपीटल ऑर्डर। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक्रोपिटल, याद रखना उसमें क्या था, ओल्डेस्ट नीचे था, यंगेस्ट ऊपर था। अब उल्टा कर दीजिए, जो आपका ओल्डेस्ट फ्लावर है वो आपका एपेक्स पर है और यंगेस्ट फ्लावर आपका सबसे नीचे है, जस्ट रिवर्स ऑफ द एक्रोपिटल। इसे हम कहते हैं बेसिपीटल ऑर्डर। ओके, ऑलवेज याद रखिएगा ये साइमोज है और इधर आपको मैंने आपको रेसिमोज है। तो आपको ब्रीफिंग करते हैं, फिर से रिवीजन करा देते हैं। डेफिनेशन इसकी आपको पता ही है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस को याद रखिएगा, पेडंकल कहते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स गेट ट्रांसफर इनटू फ्लावर और नॉट, और कंटिन्यू ग्रोथ दो तरह का होता है इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है और साइमोज में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। और रेसिमोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर लगते हैं और साइमोज में बेसिपीटल ऑर्डर में लगते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम आपसे मुलाकात करेंगे फ्लावर के साथ। धन्यवाद। जय।